नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रॉक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को जंग की धमकी दी गई है और ये धमकी किसी आम शख्स ने नहीं दी बल्कि भारत के वजीर दिफा ने दी है। जो वजीर दिफा ने कहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और ये धमकी क्यों दी गई है, अगले 15 दिन क्या बहुत ज्यादा अहम है, पाकिस्तान में इस पर बात क्यों होना शुरू हो गई है, क्या भारत दोबारा जंग करना चाहता है, इसमें हकीकत क्या है। और साथ में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी इस तरफ इशारा दिया है कि भारत अब आगे जाकर कुछ कर सकता है। और अगले चंद दिनों में, अगले जो चंद दिन है, ये जो महीना चल रहा है, ये बहुत ज्यादा अहमियत क्यों इख्तियार कर गया जंग के हवाले से, मैं मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा। दोस्तों, उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह गुजरात गए, वहां पर एयरबेस पर गए, वो एयरबेस जिसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। और वहां जाकर उन्होंने जहां पर रोना पीटना शुरू किया, वहां पर एक जुमला बोला। और जुमला जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। वो ट्रेलर था, दुनिया को पूरी फिल्म दिखाएंगे। भारत के वजीर दिफा की जानिब से ये धमकी अमेज बयान सामने आया। इस बयान के पीछे क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना, आपको समझ में आएगा कि भारत में इस वक्त हो क्या रहा है, भारत करना क्या चाहता है और क्या जंग होगी दोबारा या नहीं होगी। और साथ में मेजर गौरवारिया जो इस खित्ते का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, उस झूठे इंसान ने एक वीडियो बनाई है, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। उसको, उस झूठे इंसान को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो ये बात कही कि हम अमन के लिए, पीस के लिए इस खित्ते में बातचीत के लिए तैयार हैं, भारत को मुखातिब करते हुए और दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा, उस पे मेजर गौरव आर्या मैं तुम्हारी पूरी तरह से आज तबीयत वाश करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो दोस्तों इस बयान को देखिए, वजीर दिफा के इस बयान को, फिर हामिद मीर साहब के स्टेटमेंट को भी देखिए। इसमें तीन चीजें चल रही हैं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खत्म कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है। उसका जो नतीजा पाकिस्तान को मिला वो कामयाबी की सूरत में मिला और पाकिस्तान इस जंग को जीता है। हुआ कुछ यूं है कि इस जंग के बाद ये जो बड़ी लड़ाई हुई थी, अब इसको देखिएगा कि अगले दिन क्यों अहम है, क्या वाकई लड़ाई होने जा रही है। उसमें यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है जश्न, पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है। हर जगह पर पाकिस्तान में तकरीबात हो रही हैं, पाकिस्तान की अवाम, चाहे उनके आपस में सियासी इख्तलाफात हैं, जो कुछ भी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया और अब जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, मोदी को 3 नुकसान हुए हैं। ये याद रखिएगा कि गुज़िश्ता एक दहाई में जब से मोदी बरसरे इक़्तिदार हैं, नरेंद्र मोदी को 10 साल से ज्यादा का अरसा हो रहा है, उसको इतना नुकसान सियासी तौर पर कभी भी नहीं हुआ जितना इस जंग में, इस पंगे के बाद उसको हुआ है। 3 नुकसान, पहला फौजी और दिफाई नुकसान उसको हुआ, उसकी एयरबेसिस को पाकिस्तान ने तबाह करके रख दिया। उसको दूसरा सियासी नुकसान हुआ, तीसरा उसको सफारती महाज पर नुकसान हुआ है। 3 बड़े नुकसान हुए हैं और उसकी आवाम, उसके लोग उससे अब सवाल कर रहे हैं, दुनिया उससे सवाल कर रही है कि आपको क्या हुआ, आप तो बहुत बढ़के मारते थे, ये क्या हो गया आपके साथ। अब जो सबसे अहम नुकसान है वो तो फौजी और दिफाई तो है, आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने फेंटा लगाया। जो सियासी नुकसान है ना, मोदी की जो पजीराई थी, जो पॉपुलैरिटी थी, कांग्रेस कहीं पर स्टैंड ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के अरकान उससे पूछ रहे हैं कि मोदी जी ये क्या हुआ है, आपने तो अपने जहाज गिरवा दिए, आपने अपने एयरबेसिस को तबाह करवा के रख दिया, ये क्या हुआ, पाकिस्तान ने आपको फेंटा लगाया है। और वहां पर इस वक्त शिकस्त खोरदा चेहरों के साथ मोदी, उसके वज़रा राजनाथ सिंह जी जो वजीर दिफा कह रहे हैं, ये आवाम को सिर्फ ये बताने के लिए कर रहे हैं कि भाई अभी कुछ बाकी है, कुछ होने जा रहा है। जो खिफ़त हुई है, जो शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है इनको, उसके बाद अपनी आवाम को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जारी है, क्या जारी है, क्या चल रहा है इस वक्त, कुछ भी नहीं, मार पड़ी, अपने घर में बैठे हुए हैं आप। इसीलिए ये जो हामिद मीर साहब भी ये बात कर रहे हैं और इशारा दिया उन्होंने भी कि भारत कुछ ना कुछ कर सकता है, वो इसलिए कि भारत को 3 महाजों पर नुकसान हुआ है। मोदी को सबसे ज्यादा जो मसला है ना, वो अपनी पॉपुलैरिटी का है, वो अपनी जो पजीराई है वो गिर गई है। उसको बहाल करने के लिए, उसको कुछ बेहतर करने के लिए, और साथ में जो सफारती महाज पर उसको सुबकी का सामना करना पड़ा है। आज उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अरकान के कुछ डेलीगेशन बनाए, कुछ वफ्द बनाए हैं जो दीगर ममालिक के साथ राब्ते करेंगे, यानी कि वहां पर उसने शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो अब वो ये जो सारे नुकसानात हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसका अजाला करने के लिए भारत
या मोदी या भारतीय फोर्सेस, यानी कि भारत कुछ ना कुछ कर सकता है। अलर्ट रहना चाहिए, यानी कि भारत कोई ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन इस वक्त रियलिटी यह है कि उसको जो नुकसान हुआ है, जो इसका दूसरा रुख है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा, जो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने सियासी नुकसान की वजह से इस तरह के बयानात दे रहे हैं, अपनी आवाम को इस तरह के बयानात देकर दोबारा से अपनी आवाम के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान ने अच्छा खासा फेंटा है उसको, पाकिस्तान ने उसको मारा है। और जो ये बयान आते हैं, ये गीदड़ भपकियां सिर्फ इसलिए हैं कि ये जो तीनों महाजों पर उनको नुकसान हुआ है, सियासी तौर पर, फौजी सतह पर और सफारती सतह पर। आप भी देखिए, सफारती सतह पर हालत यह है कि साहब तुर्की के खिलाफ इस वक्त उनके मुल्क में ये सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं हुब्बुल वतनी की इस बुनियाद पर कि तुर्की में कौन गया था। तुर्की पाकिस्तान के साथ फ्रंट पर आकर खड़ा हुआ है। एक और खबर दे दूं आपको, तुर्की को अमेरिका ने बहुत बड़ी डील की है और मैं आपको यह बताने लगा हूं कि $300 मिलियन के मिसाइल तुर्की को मिलेंगे अमेरिका से। यह किस लिए? यह बहुत बड़ी जंग होगी नरेंद्र मोदी, अगर तुमने इस खित्ते में दोबारा से कुछ चूं चढ़ा करने की कोशिश की और तुम्हें लग पता जाएगा। तो ये दोस्तों इसका दूसरा रुख है कि उसको जो खिफत हुई है, जो सियासी तौर पर नुकसान हुआ है, वो इसको कह लें कि एक तरह से इस खला को पुर करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं अपनी आवाम के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में जश्न है, उधर शिकस्त है और उधर कुछ ऐसा नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के बयानात चल रहे हैं। अब मैं आता हूं मेजर गोरवारिया पर। मेजर गोरवारिया ने, जो इस खित्ते का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, जो मक्कार इंसान है, जो इससे बड़ा झूठा इंसान मैंने देखा नहीं है, जिसको तमीज तक नहीं है बात करने की, झूठे इंसान। आप आज कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ भी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी तौर पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का हो सकता है, पब्लिक का हो सकता है, लेकिन आपके खिलाफ सब एक हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रात कहा कि हम भारत के साथ और बाकी ममालिक के साथ सबके इस पर बात करने के लिए तैयार हैं, इस अमन के लिए, पीस के लिए। तो वो कह रहा था कि भाई पीस पर क्यों बात करना चाह रहे हैं आप? लड़े ना हमारे साथ जंग, हमारे साथ आप जंग लड़ें। आपके साथ हमने जंग लड़ी। पहले मेजर गोरवारिया जाइए, अपना मलबा उठाइए जाकर, जो अखनौर में पड़ा है, जो उधमपुर में पड़ा है, अपने राफेल तैयारों का पहले वो वाला मलबा तो उठा लें जो पाक फजाइया ने गिराए हैं। पहले आप उधमपुर में जाइए, पहले आप आदमपुर में जाइए, पहले आप गुजरात एयरबेस पर जाइए और जहां पर आपके वजीर दिफा राजनाथ सिंह गए हैं, आप भी वहां पर जाइए, उन एयरबेसिस पर जाइए, वहां पर जाइए जहां पर S-400 सिस्टम आपने लगाया हुआ था और उसको पाकिस्तान ने राख का ढेर बना दिया है। वहां पर मेजर गोरवारिया आप जाइए और उस मलबे को उठाइए, उस मलबे को उठाकर कहिए, ये देखिए पाकिस्तान, आपने हमारी क्या हालत कर दी है। ये बताइए अपनी पब्लिक को, ये बताइए और दिखाइए लोगों को। उन जहाजों का मलबा उठाएं, उन तमाम जहाजों का। पाकिस्तान ने 5 नहीं, 6 नहीं, 7 जहाज गिराए हैं। अब 7वें के नाम भी आ रहा है। 6 तो वजीर आजम पाकिस्तान ने उसकी तस्दीक कर दी है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, कि 6 जहाज पाकिस्तान ने भारत के गिराए। तो मेजर गोरवारिया, उनका मलबा तो उठा लीजिए, हम आपके साथ लड़ेंगे, जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने पहले भी आपको जवाब दिया है, अब भी देंगे, लेकिन काइंडली हम सिर्फ इतना टाइम दे रहे हैं कि आप जाइए और वो मलबा उठा लीजिए। दोस्तों, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए। भारत को जो नुकसान हुआ है तीनों महाजों पर, जैसे मैंने आपको कहा, सियासी, दिफाई महाज पर, यानी कि फौजी सतह पर, उसको पाकिस्तान ने जिस तरह से तबाह करके रख दिया, हमारी एयरफोर्स ने और हमारे जवानों ने। फिर सफारती सतह पर कोई मुल्क उसके साथ खड़ा नहीं हुआ है। इन नुकसानात को देखकर भारत कुछ कर भी सकता है, लेकिन करेगा नहीं है। जो पोजीशन नजर आ रही है, जिस तरह से उसे फेंटा पड़ा है ना, दुनिया का कोई मुल्क उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।